हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि JAIIB एंड CAIIB एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपकी सैलरी में क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। साथ ही में दोस्तों, यह किस प्रकार से आपकी कैरियर ग्रोथ में मदद करेगा और ये एग्जाम होता क्या है, कौन कौन से लोग इसे दे सकती हैं। उस वीडियो को बनाने के बाद आप सभी लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि जी इन दोनों ही एग्जाम्स के पैटर्न एंड सिलेबस क्या है और इसका क्या कट ऑफ रहता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। सो गाइज, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है जिसमें मैं आपको इन दोनों एग्जाम का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरीज रह जाता है तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स भी दूर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप IBPS एग्जाम PDF को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे अभी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स एंड अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपकी कि इन दोनों एग्जाम्स का पैटर्न क्या है साइकिल का। सो गाइज देखोगे, पहला जो एग्जाम होता है ना, वो आपका मई जून के महीने में होगा और दूसरा एग्जाम अक्टूबर नवंबर में, यानी कि एक साल के अंदर में आपको ये एग्जाम देने का 2 बार मौका मिलता है, जिसमें आप चाहो तो फर्स्ट टाइम में JAIIB क्लियर कर सकते हो एंड जो सेकंड साइकिल होगा अक्टूबर या नवंबर में, उसमें आप CAIIB एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर आप मेहनत करते हो, टाइम देते हो, तो एक ही साल के अंदर दोनों एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस को और कैसे आपको कहाँ से इसकी तैयारी करनी है। तो गाइस, सबसे पहले JAIIB एग्जाम का पैटर्न देख लो। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो हर एक पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs होंगे और किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। हर एक पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा और हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स की होंगी। इस एग्जाम में आपको टोटल 4 पेपर देने होते हैं, जो कि यहाँ पर हर एक पेपर 100 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स का होगा और हर एक पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाने वाला है। फर्स्ट पेपर होगा इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का। सेकंड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग का। थर्ड पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का और फोर्थ पेपर है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। अब यहाँ पर 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे और इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आउट ऑफ 100 आपको 50 मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 50% क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आपका वो पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया और 2 पेपर आपने क्लियर कर लिए, यानी कि इन दोनों पेपर्स में आपके 50 या इससे ज़्यादा मार्क्स आ गए, लेकिन बाकी के 2 पेपर आप क्लियर नहीं कर पाते हो, इसमें आपके कम ही मार्क्स आते हैं। तो जब सेकेंड टाइम आप इस एग्जाम को देने जाओगे तो आपको केवल और केवल यही दोनों पेपर क्लियर करने होंगे। ऐसा नहीं कि फिर से आपको चारों पेपर देना होगा, तो यह भी एक यहाँ पर बेनिफिट आप सभी को मिलता है। यह है इसका एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर देखोगे इसका सिलेबस मैंने नोट डाउन कर रखा है। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। इसमें आपको इंडिया की जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर इसके बाद जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है बैंकिंग से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर इसके बाद इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या है वो आपको पढ़ना होगा एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या क्या है और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना होगा। ये सारे के सारे आपके पेपर 1 में इंक्लूडेड होते हैं। फिर सेकंड पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग के बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं ये आपको पढ़ना होगा। सेकंड है फंक्शंस ऑफ बैंक्स, बैंक्स के क्या कार्य होते हैं, कैसे इसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर नॉलेज लेनी होगी। थर्ड है आपका बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बैंक में कौन कौन से सर्विसेज होते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है और उस टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको पढ़ने होंगे। एंड फोर्थ है इथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी आपके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके इथिक्स को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। थर्ड पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का। इसमें आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में CBS के नाम से जाना जाता है, वो पढ़ना होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने होंगे एंड टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ना होगा। फोर्थ और लास्ट पेपर है वो है आपका रिटेल बैंकिंग का एंड वेल्थ मैनेजमेंट का, जिसमें आपको रिटेल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। रिटेल प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, रिकवरी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पढ़ना होगा, क्योंकि रिकवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैंकिंग सिस्टम का। इसके बाद सपोर्ट सर्विसेज पढ़ने होंगे, जिसमें मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग होंगे, इनके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना। और फोर्थ वन है वेल्थ मैनेजमेंट। दोस्तों, ये एग्जाम क्लियर करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी होता है कि आगे चलकर आप मान लेने आपने स्केल 1 ज्वाइन किया बैंक में, स्केल 2 के लिए प्रमोशनल एग्जाम में बैठोगे, इंटरव्यू में बैठोगे,
तो अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर कर रखा है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, तो इसी से आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इजिली स्केल 1 से स्केल 2 में प्रमोट हो जाओगे। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए, अब नेक्स्ट बात करेंगे CA की। यहाँ पर JAIIB का मैंने आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस दोनों दिखा दिया है। CAIIB का जो एग्जाम है ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये जो पेपर है दोस्तों आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पिछले एग्जाम में आपने देखा था कि आपको टोटल 4 ही पेपर देने थे, बट यहाँ पर टोटल 5 पेपर देने होंगे, जिसमें से 4 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं और जो 5th पेपर है वो आपका ऑप्शनल होगा, यानी कि इसमें से आप कोई भी एक टॉपिक चूज करके उस पर एग्जाम दे सकते हो। सबसे पहला आपका एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट है, फिर है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बाद 3rd पेपर है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, 4th पेपर है बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज का, और 5th जो आपका इलेक्टिव पेपर है, इसमें आप रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग, इन 5 में से कोई एक पेपर चूज कर सकते हो। सारे पेपर आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और इसके लिए भी आपको सेपरेटली 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस एग्जाम को भी क्लियर करने का आपका सेम क्राइटेरिया है, हर एक पेपर में आपके 50 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। और अगर आपने फर्स्ट टाइम में जितने भी पेपर क्लियर कर लिए हैं, बाकी के जो पेपर बचेंगे वो आप अगले राउंड में एग्जाम देकर के क्लियर कर सकते हो। तो ये था दोस्तों इन दोनों का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। इसका जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है, डिटेल में है, तो इसका सिलेबस का PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप जो IBPS एग्जाम PDF है उस पर अपलोड कर दूंगा, और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां पर क्लिक करके आप सभी लोग ज्वाइन कर लो और कंप्लीट सिलेबस को एक बार देख लेना। इसकी तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, तो देखिए, इसके लिए जो सबसे बेस्ट एंड फ्री मटेरियल मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ वो है अड्डा 247 की तरफ से एक चैनल है, अड्डा 247 ऑफिसर्स JAIIB एंड CAIIB। इस चैनल पर दोस्तों इस एग्जाम के बारे में आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाता है, जैसे इसका फॉर्म कब आ रहा है, जब आएगा तब भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जितने भी मैंने यहाँ पर इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न बताए हैं, इसके जो पेपर्स हैं, सारे पेपर का वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। इस चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको यूट्यूब पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इस चैनल पर विजिट कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, प्लस अगर आप पेड मटेरियल्स लेना चाहते हो तो कौन सा आपके लिए बेस्ट पेड मटेरियल्स रहेगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो अलग से दे दूंगा, क्योंकि 2 वीडियो में मैंने आपको इसके बेनिफिट्स और एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया। अब कौन कौन से बुक फॉलो आपको करने हैं, कौन से स्टडी मटेरियल्स आपको फॉलो करने हैं, सारी वीडियो का डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। उसके लिए आप सभी लोग वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज है इस एग्जाम के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें।